बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 32। इलाहाबाद 7 अक्टूबर सन 1936। मालिक का सबसे ज्यादा ज़हूर मनुष्य चोले में है और यही चोला परमात्मा की कमाई करने का है। तदबीर और तकदीर क्या है? सारी रचना में सब जगह जहां जो कुछ कार्रवाई हो रही है मालिक की शक्ति से ही हो रही है, मगर उसका ज्यादा से ज्यादा इजहार मनुष्य चोले में है। रूह यानी सूरत के उतार चढ़ाव के लिहाज से मनुष्य चोला मध्य में आ गया है। परमार्थी कमाई करने का चोला सिर्फ यही है और किसी चोले में कमाई नहीं हो सकती। और सब चोले ख्वाह मनुष्य से नीचे के हों या ऊपर के, कर्मफल भोगने के हैं। चैतन्यता बढ़ाने की और जहां तक मनुष्य की गति है उससे परे जाने की कार्रवाई करने का ये चोला है। गति वहां तक है जहां जाने पर मौत हो जाती है। उससे आगे गति प्राप्त करने का यह उपाय है कि जहां जाकर मौत हो जाती है वहां जिंदा रहे और उससे परे जाने का अभ्यास करे। घाट घाट और मंडल मंडल पर जहां से मापकत रखने वाली ताकत सूरत की गुप्त और सोई हुई रखी है, कयाम और ठहराव तो उसी घाट पर हो सकता है जहां ये बाहुश कार्रवाई कर सके। उस घाट की चैतन्यता जागी हुई होती है और बाकी सब गुप्त रहती है। जितनी चैतन्यता की जरूरत मनुष्य चोले में है उतनी चैतन्यता जगी हुई है और उससे ये इस घाट पर कार्रवाई करता है। बाकी चैतन्यता घाट घाट पर सोई हुई और गुप्त रखी हुई है। उस सोई हुई और गुप्त चैतन्यता को जगाने और बढ़ाने की कार्रवाई सिर्फ मनुष्य चोले में हो सकती है। मनुष्य चोला इस तरह का भांडा है कि इसमें वो सुराख बने हैं जिनको अंतर्मुख अभ्यास द्वारा खोला जावे तो उनसे मापकत रखने वाले मंडलों का प्रकाश आ सकता है और उन मंडलों में गति प्राप्त हो सकती है। जिस तरह से कि कमरे की दीवार में अगर सुराख हो तो उसमें से सूरज का प्रकाश आ सकता है और हम सूरज को देख सकते हैं। और अगर सूरज के प्रकाश की तरह हमारा भी सूक्ष्म रूप निकल आवे तो उसी जरिए से हम सूरज में भी पहुंच सकते हैं। मनुष्य शरीर में आकर इतनी चैतन्यता प्राप्त हो गई है कि ये कार्रवाई बन सकती है। इसी से इसकी बड़ी महिमा है। मालिक के पास पहुंचने का केवल यही एक जरिया है। अगर एक भांडा भी ऐसा न होता तो फिर मालिक के पास पहुंचने का कोई जरिया ही न था। जिस प्रकार बहुत घने अंधकार की जगह में रोशनी की किरणों के जाने पर भी उजाला नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य चोले के नीचे जितने चोले हैं उनमें इस कदर कम और अंधकार यानी कम चैतन्यता है कि वहां वह कार्रवाई जिसका ऊपर वर्णन किया गया है हो ही नहीं सकती। बहुत से लोग खुदा से मुनकिर हैं, उनके वजूद से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि खुदा कोई चीज नहीं है। खैर, जो कोई जैसा समझे वैसा माने और जो चाहे सो करे, पूरी आजादी है। मालिक किसी बात में दखल नहीं देता क्योंकि जबरदस्ती करने में कोई फायदा नहीं होगा और ना मालिक किसी के साथ जबरदस्ती करता है। कोई कहते हैं कि अगर कोई मालिक है और वो समर्थ और सर्वशक्तिमान है तो क्यों नहीं हमसे मनवा लेता। ये सब फिजूल बातें हैं। जबरदस्ती करने से उस वक्त के लिए रोक हो जाएगी, मगर जिस ताकत से वह काम करता था वह ताकत अंदर दबी हुई रखी रहेगी। जब मौका आएगा उसका जोर होगा और फिर वही काम करेगा। जैसे किसी बीमारी को दवा दिया जाए तो रोक कर दी जाए
तो उस वक्त के लिए वह दब जाती है, मगर अंदर दबी हुई रखी है, जब मौका मिलेगा फिर उभरेगी। कर्मानुसार जो भाग अपने लिए पैदा कर लिया है, उसके मुताबिक उसको सामान मिलेगा और उस हल्के में उसको पूरी आजादी है। वह जो चाहे सो करे, मालिक दखल नहीं देता। इसी मानी में फ्री विल यानी तदबीर है। इस बात का बंदोबस्त रखा गया है कि अपनी अपनी कमाई और भाग के अनुसार सबको सामान मुहैया हो। जितनी पूंजी जिसके पास है, उतने में वह जो चाहे सो कर सकता है, मगर उससे बाहर कुछ नहीं कर सकता है। अपने हल्के में कोई रोक टोक और जबरदस्ती नहीं है, जो जिसकी पसंद हो करे। बहुत जीव ऐसे हैं जो दूसरों को हलाक करके ही खाते हैं। बहुत से पेशे ऐसे हैं जिनमें दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाता है। उस तरह के जीवों ने अपनी फ्री विल यानी पसंद से उस काम को चुना है, लिहाजा वह उस काम को करें, मालिक दखल नहीं देता। अलबत्ता कुदरत के कायदे और कानून के मुताबिक जो उस काम का कर्मफल है, वह उसको मिलेगा और भोगना पड़ेगा। इस तौर पर सब जीव अपनी अपनी फ्री विल यानी स्वेच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि दो शख्सों में जिसका भाग्य तेज है, वह दूसरे से जो चाहे करा लेगा। कम भाग्य वाला इसकी हुकूमत में चलेगा, उसको हुक्म मानना पड़ेगा। मगर फ्री विल, खुद मुख्तारी और स्वतंत्रता के साथ साथ अंतर के अंतर्गत मालिक की मौज हर काम में प्रेरक और निगरान है, जिसका मकसद ये है कि जिस आलाइश और मलिनता की वजह से रूह को यहाँ भेजा गया है, वो आलाइश और मलिनता दूर होकर जहाँ से वो आई है वहाँ फिर पहुँचे और स्वतंत्र और स्वयं सुख और आनंद प्राप्त करे। इसके निमित्त बराबर कार्रवाई हो रही है। ये प्री डेस्टिनेशन पहले से ही निर्धारित है। रूह यानी सूरत मालिक की अंश, हम जात और हम जौहर है। जहाँ से वह उतर कर आई है, उसी जगह पहुँचने पर शांत और संतुष्ट अवस्था प्राप्त होगी। जब तक चैतन्यता का कोई अंग गुप्त और सोया हुआ रखा है, तब तक संतुष्टता नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वांग करके जब कुल चैतन्यता खुल जाए और ज्ञान व आनंद प्राप्त कर ले, तब संतुष्टता होगी। इससे पहले कदापि नहीं। यही वजह है कि यहाँ बराबर रद्दो बदल और फेरफार हुआ करता है। एक सी ही हालत कभी कायम नहीं रहती। जरा देर के लिए किसी हालत से तृप्ति और शांति मालूम होती है, फिर अशांति और असंतुष्टता हो जाती है। अगर शांत और संतुष्ट हो जाए तो वहीं ठिठक जाएगा, ठहर जाएगा, आगे नहीं चल सकेगा। ये बंदोबस्त मालिक ने अपनी मौज से रखा है कि यहाँ कभी शांति और संतुष्टता प्राप्त न हो। जब सूरत मालिक के धाम में पहुंचेगी, तभी शांत और संतुष्ट होगी। ये पहले से ही निर्दिष्ट है। ऊपर बयान किए हुए तौर से फ्री विल एंड प्रीडेस्टिनेशन, आजादी व खुद मुख्तारी और मौज की प्रेरणा व निगरानी दोनों साथ साथ काम कर रही हैं। यह कोई बेकायदा नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े उकला और उल्मा इस बात के समझने में गलती करते हैं। वो इसको नहीं समझ सकते कि ये दोनों चीजें साथ साथ काम कर सकती हैं और कर रही हैं। मालिक प्रेम आकर्षण का महासमूह है। सत्यता, चैतन्यता, ज्ञान, आनंद और सुख सब प्रेम में है। प्रेम में ही ये सब गुण हैं। जिस कदर अंतर में आकर्षित होकर इकट्ठा होने की ताकत है, उसी कदर कयाम, ठहराव और सत्यता है। मालिक का प्रेम आकर्षण सब जगह है। अंतर के अंतर्गत सब उसके आकर्षण में है। उसके आकर्षण से कोई खाली नहीं है। जीव यहाँ प्रेम आकर्षण के अतिरिक्त आपा धारण करके कार्रवाई कर रहा है। वो उसके अंतर्गत वो आकर्षण मौजूद है। जिस वक्त जिस आपे की प्रधानता रहती है,
उस वक्त उसी के अनुसार ख्वाहिशात और चाहें उठती हैं। ये सब चीजें यानी आपा, ख्वाहिश, चाह और रुझान वगैरह आर्जी हैं जो अपनी कार्रवाई करके और बर्थ के थक और गल जावेंगी। इस तरह से सब आपे और उनसे पैदा हुई सब चाहें नाश हो जावेंगी, मगर अंतरी आकर्षण दवामी है, हमेशा कायम रहने वाला है। उस आकर्षण में आकर्षित होकर उसके भंडार में यानी मालिक में समाने की जो असली चाह रूह में है वो दवामी है। आखिर में सब चाहें जाती रहेंगी, सिर्फ ये रूह की दवामी चाह रह जाएगी जो रूह को अपने भंडार में ले जाकर छोड़ेगी। ये पहले से निश्चित है। मालिक की मौज गुप्त तौर पर अपना ये काम कर रही है। तो जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक महदूद हल्के में फ्री विल यानी आजादी और मुख्तारी भी है जिसमें मालिक दखल नहीं देता, लेकिन फिर भी इस किस्म की रोक टोक जरूर है कि ये बेलगाम न फिरे। अंतःकरण के घाट पर जो बुद्धि बैठाई गई है वो बराबर रोक टोक करती रहती है। मुल्क में जो शासन और हुकूमत है वो भी एक किस्म की रोक टोक है। माँ बाप, उस्ताद वगैरह बड़ों की भी एक रोक टोक होती है। स्त्री के लिए अपने पति की रोक टोक है। इस वक्त में लोगों के आजादी के ख्यालात इस कदर उल्टे हो गए हैं कि पुरानी बातों को छोड़कर इस किस्म की आजादी औरतों को दी जा रही है कि जिसमें सिवाय खराबी के कोई भलाई नहीं है। वक्त के माफिक सब चीजें बदलती रहती हैं और एक तौर से ठीक भी है, मगर बेलगाम नहीं होना चाहिए। संतों ने जबरदस्ती करना रवा नहीं रखा है। जो अपने हित की बात किससे सुने उसको सुनाना रवा रखा है, वही अधिकारी है। फरमा भी दिया है, सुनावना संदेश का अधिकारी को। जब कुदरत के कायदे से सब आर्जी आपे और चाहे नाश हो जावेंगी या उनके नाश होने का वक्त आवेगा, तब सूरत का कुदरती अंश जो शब्द के साथ है यानी अमृत पान करने की चाह जागेगी, तब ये हित से संत मत के उपदेश को सुनेगा। उसको ये संदेश सुनाया जाता है कि जो हालत स्वतंत्र और स्वयं सुख और आनंद प्राप्त करने की ऊपर बयान की गई है वो पहले से निर्धारित है और उसके लिए बंदोबस्त मालिक की मौज ने किया है और कर रही है। मालिक ने ही यहाँ भेजा है और मालिक ने ही ले जाने का भी बंदोबस्त किया है। बस करना ये है कि उस निज मौज से माकत की जाए। प्याऊ पर पानी पिलाने का बंदोबस्त है। अगर कोई मुंह खोले तो पानी पिलाया जा सकता है और वो पानी पी सकता है, लेकिन अगर कोई मुंह ही न खोले तो कैसे पानी पिलाया जा सकता है और वो कैसे पी सकता है। इसी तरह से मालिक की दया प्राप्त करने के लिए मुंह खोलना चाहिए। ये सब कहने की बात है कि हमसे तो कुछ नहीं होता है। जिस चीज की कदर चित्त में समाई गई है और उसकी ख्वाहिश व चाह पैदा हो गई है, उसकी तरफ खुद ब खुद तबीयत रुजू होती है और उसमें कोई दिक्कत व तकलीफ नहीं मालूम होती। वो चाह सच्ची होनी चाहिए। सच्चाई की पहचान है कि चाहे कैसी ही मुश्किलात पेश आवें और नाकामयाबी हो, उसको छोड़ न दे। जो सहज युक्ति अंतर्मुख अभ्यास की इस वक्त में राधा स्वामी दयाल ने बतलाई है, उसमें उस तरह की काष्ठाएं उठाने और तपस्याएं करने की जरूरत तो नहीं है जो पिछले वक्तों में प्राणायाम और अष्टांग योग आदि में उठानी और करनी पड़ती थी, मगर फिर भी ये काम कोई सहल नहीं है। तबीयत के खिलाफ काम करना निहायत मुश्किल है। अगर तबीयत रुजू हो तो ये पंच अग्नि तप सकता है, और अगर तबीयत खिलाफ हो तो एक चिंगारी आंच की नहीं बर्दाश्त कर सकता है। इस घाट पर नीचे की जानिब का खिंचाव बड़ा जबरदस्त है, जिसकी वजह से मुखालिफों का सामना करना निहायत मुश्किल है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं और तरद्दुद पैदा होते हैं, मगर राधा स्वामी दयाल की दया के बल से सब तरह के विघ्नों से बचते हुए और उन पर फतेह पाते हुए
चाल चलती रहेगी। जब सूरज जहां से कि आदि में उतर कर आई है वहां पहुंच जाएगी, तब उसको स्वतंत्र और स्वयं सुख और आनंद प्राप्त होगा और तभी वो शांत और संतुष्ट होगी।